क्या तमीज में रह ले। आई कार्ड दिखा पहले अपना। हेलो पास कर रहे हो। आई कार्ड दिखा अपना। गाली बक रहा है। क्या गाली बक दी? आई कार्ड दिखाओ। अरे आई कार्ड छोड़ते थे सारी काले। आई कार्ड दिखा। समझ मेरे गया को। गना आई कार्ड बंदे का दिखा। बन रहा हाँ है। हेलो बन रहे। हाँ क्या हो गया? आई कार्ड तो दिखा भाई। इसको अपनी सारी चीज बता। हाँ आई कार्ड दिखा भाई पहले अपना। हाँ कौन से बैंक से ये भी को बताओ भाई तू ले छकमा बना ले। अरे बोल कौन से छकमा बैंक से? बना ले और कौन से बता। बैंक से? अरे छकमा बना ले तू। यार मैं बना रहा हूँ ना। कौन से बैंक से? बोल नाम बता अपना पहले। अरे बोल ना क्या करेगा। नाम तो बता। नहीं नाम तो क्या बता। करेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक रिकवरी एजेंट का एक शॉर्ट वीडियो दिखाया जिसमें कि वो अपना नाम और आईडी प्रूफ बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इसी तरह का अगर आपके भी घर पर कोई आदमी आता है तो समझ जाइए कि वो 110% दोस्तों फ्रॉड आदमी है, जो अपना नाम पता या आईडी प्रूफ आपको बताने से घबरा रहा है या नहीं बता पा रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और साथ ही में कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जब गांव में रिकवरी एजेंट क्यों नहीं आते हैं, तो इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर ये वीडियो आप देखते रहिएगा। साथ ही में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो वीडियो को देखिए, शुरू करते हैं। पर क्राइम भाषी पर अशोकनगर से जहां जिले का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बैंक की रिकवरी टीम पर ग्रामीण जानलेवा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना ग्राम हैदर की है, जहां पर बैंक की टीम ट्रैक्टर जब्त करने पहुंची थी, लेकिन मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर और लाठियों से हमला कर दिया। जैसे तैसे टीम वहां से बचकर निकल पाई। इस मामले में देहात थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। वायरल वीडियो में महिलाएं भी रिकवरी टीम पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रही है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, मैंने टोटल आपको 2 वीडियो दिखाई। पहली वीडियो में आपको एक रिकवरी एजेंट दिखाई दिया होगा जो क्या कर रहा है कि बिना आईडी प्रूफ के रिकवरी करने आया पर्सनल लोन के। और दूसरे केस में रिकवरी एजेंट कहाँ पहुँच गए, तो गांव पहुँच गए किसान के घर। जो किसान हमारे लिए दिन रात मेहनत करके दोस्तों अनाज उगाता है, खेती करता है और हमारे लिए बहुत कुछ करता है, उसका आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा कर्ज है, तभी हम लोग अपने घर में रोटी वगैरह बना के खा सकते हैं। अब उस किसान के घर अगर कोई रिकवरी एजेंट रिकवरी करने जाएगा, वो भी बैंक के द्वारा, तो देख सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। तो क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लेकिन इस तरह से लॉ को अपने हाथ में लेना, आप अगर देखेंगे इंडिया की डेमोक्रेसी के हिसाब से, तो फिर वो सही नहीं है। लेकिन अगर आपके घर पे रिकवरी एजेंट्स आते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लें? तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पर आते हैं और वो अपना नाम पता बताने से कतरा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, आप उनका नाम नंबर जब पूछेंगे वो नोट नहीं करा पाएंगे, तो समझ जाइए कि जो सामने वाला आदमी है वो 110% फ्रॉड है और आपको उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। भले ही आपने पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड आपका ड्यू है, बिल ड्यू है, या फिर एजुकेशन लोन है, या इसी तरह का कोई भी अनसिक्योर लोन आपने लिया है और उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, टाइमली किसी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से आपकी जॉब चली गई है या मेडिकल हेल्थ इशू है, तो ऐसे किसी कारण से अगर आप लोग लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको भी रिकवरी एजेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? और अगर लेना है तो फिर कैसे लेना है? तो ध्यान से सुनिए जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये जो दुविधा है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर रिकवरी एजेंट आपको अपना एड्रेस वगैरह या घर वगैरह का नहीं बता पा रहा है, तो आप उसको सबसे फर्स्ट में समझाइए कि घर से चले जाने के लिए जब उसके पास आईडी प्रूफ हो जाए तभी वो आपके घर पर आए वगैरह वगैरह। आपके घर पे अगर आए तो आप उससे बात नहीं कीजिए। इन केस अगर वो घर पर बैठ जाता है, घर से नहीं जाता, काफ़ी लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि घर पे बैठ गया, तो ऐसे केस में आप उसको ज़बरदस्ती हटा सकते हैं और साथ में मारपीट तो नहीं कीजिए। लेकिन अगर आपके आसपास कुछ आपके लोग हैं तो उनको बुलाकर और उसको वहाँ से हटवा दीजिए कि ये फ्रॉड आदमी मेरे घर पर आके बैठ गया और यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। और आप उसका वीडियो बना के चाहे तो पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं कि कोई इल्लीगल व्यक्ति आपके घर में घुसकर और आपको साथ फ्रॉड करना चाह रहा है। आप ये केस उस पर बिल्कुल कर सकते हैं अगर कोई आपके खिलाफ ऐसा करता है तो। आरबीआई ने भी साफ साफ कहा है कि रिकवरी
अगर किसी भी बैंक को करना है या किसी भी पर्सनल लोन के केस में करनी है तो वो तभी की जा सकती है जब सामने वाला आदमी पैसा देने को तैयार हो। वो अगर आप बुलाएंगे रिकवरी एजेंट को अपने घर पर पैसा देने के लिए कि हाँ भाई आकर मेरे घर से पैसा ले जाओ, तभी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आके आपसे पैसा लेकर जा सकता है। लेकिन बिना आपके बुलाए, बिना अगर आपके परमिशन के वो एजेंट आपके घर पर पहुंच जाए और आपको परेशान करे तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई पहले से ही बैंकों को मना कर चुका है कि बिना वजह के किसी के भी घर पे रिकवरी एजेंट को नहीं भेजने के लिए। जब अगर कोई ज़रूरी काम हो या सामने वाला बंदा पैसा देने को तैयार हो तभी रिकवरी एजेंट को उनके घर पर भेजा जा सकता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं जेन्युइन डिफ़ॉल्टर और इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर के बारे में कि ये दोनों चीज़ें क्या टर्म है जो यूज़ करते हैं खासकर बैंक और एनबीएफसी। तो अगर आपने किसी भी एनबीएफसी या बैंक या क्रेडिट कार्ड से लोन लिया और उसका लोन नहीं दे पा रहे हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है कि इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर यानी जानबूझ के पैसा ना देना। आपके अकाउंट में अभी 20 लाख रुपए है और आपके नाम पे 2 लाख रुपए का लोन है, या आप 20 लाख रुपए की गाड़ी से चल रहे हैं और 2 लाख का लोन नहीं दे पा रहे, तो ऐसे केस में आपको माना जाएगा कि आप एक इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर है, यानी आपने जानबूझ के बैंक का पैसा नहीं दिया है। अब दूसरा केस क्या है कि जेन्युइन डिफ़ॉल्टर। जेन्युइन डिफ़ॉल्टर वो होते हैं जिनको किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से लोन नहीं दे पाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बिल्कुल भी बैंक में पैसा नहीं है और ना ही आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है जिससे कि आप घूम रहे हैं और आपके साथ सही में कोई ख़राब कंडीशन आ गई है, जैसे जॉब चली गई है या फिर मेडिकल इशू आ गई है जिसका आपके पास प्रूफ है, तो फिर इस कंडीशन में माना जाएगा कि आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है। और अगर आप पैसा लेट भी करते हैं तो आपके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। लेकिन प्रॉब्लम तो पर्सनल लोन के केस में दोनों में क्रिएट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि बैंक का पैसा अगर आपके पास है तो आप उनको वापस लौटा दें। लेकिन इन कंडीशन अगर फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है तो बैंक को भी रिक्वेस्ट करें कि अभी आपसे पैसा ना लें, और जब फ्यूचर में आपके पास अगर पैसा हो तो उनको देने का आप बोल सकते हैं। कम से कम 2 साल 3 साल का भी टाइम आप मांग सकते हैं अपने हिसाब से, और ऐसी तरह से आप इस चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपके साथ ज़बरदस्ती करता है तो ऐसे केस में आपको कंप्लेन करना बिल्कुल ही अनिवार्य है और आप कंप्लेन करने के लिए भी बिल्कुल फ्री है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में।